जैसे ये सब कहते हैं गदावा की ये संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे। इनके बाप दादा आजा परपाजा घर ताजा से मैं पूछना चाहता हूं कि तुमको कैसे पता चला कि संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे? अगर संत गुरु रैदास विष्णु के अवतार थे तो संत गुरु रैदास की बार बार मूर्ति क्यों तोड़ते हो? विष्णु ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के आजा परपाजा थे। अगर उसी आजा परपाजा में संत गुरु रैदास आ गए तो तुम लोगों के पुरखे हो गए। और तुम लोगों के अगर पुरखे हो गए तो अपने पुरखों का मुंह थो बड़ा क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा है ना कि चूंटा देखे हैं ना, जो काले काले होते हैं। कुछ चूंटा ऐसे होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, उसी में कुछ कुरातम चूंटा हो जाते हैं जिनको पंख जम जाता है। जब चूंटा को पंख जम गया तो ये सारे लोग समझ गए कि अब इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि जब ये उड़ना शुरू करता है तो ये चूंटा भाग भाग उजालों में जाता है और उजालों में वहां जाता है जहां दीपक जलता है। तो इन चूंटों को यह पंख जम गया। बहुत दिन से इनका पंख नहीं जमा था, लेकिन अब जम गया। अब बिल से बाहर निकल गए। अब तक इनको खतरा नहीं था, लेकिन अब ये खतरा महसूस कर लिए कि अब हमारे पाखंड का अंत हो रहा है। अब पाखंड का अंत अगर हो जाएगा तो हम बैठे बैठाए न माल पाएंगे न भोजन पाएंगे। इनका पूरा इतिहास अगर खोल दूंगा ना, मैं तो इतना अध्ययन किया हूं, पूरा इतिहास खोल दूंगा, 10 मिनट मेरे सामने बैठ नहीं सकते। मगर सर उसमें गौतम बुद्ध जी का चित्र उसमें दर्शाया गया है, तो क्या? अरे यार, अयोध्या गौतम बुद्ध की है ही है। अयोध्या नहीं है, वो साकेत नगरी है। वहां बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल को खत्म करके वहां राम को बसाया गया, पुष्पमित्र सिंह सुंग के द्वारा बसाया गया। वो बुद्ध की नगरी ही है। वो तो डर बस लगाए हैं कि कहीं विदेश के लोग आएंगे, पूछेंगे कि ये तो बौद्ध स्थान था, तो ये राम का स्थान कब बन गया, कैसे बन गया, राम का क्या खानदान है। तो इसलिए वहां बुद्ध को स्थापित किए। जो राम लाला बनाए हैं उनका चेहरा बुद्ध से मिलता है। इस चीज को जानिए। ये समाज बेचारा क्या करे? ये समाज 3 रुपया का फोटो लिया के वही पर 20 रुपया का प्रसादी चढ़ा देता, वही पर 15 रुपया का अगरबत्ती बार देता, और वही जन माथा पटक पटक वही फोटो से मुक्ति मांगत। ये समाज हमारा भोला भाला समाज है। इस समाज को कभी संभ्रांत समाज बनने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बीमारी इस समाज में ये है कि इस समाज में कुछ ऐसे दल्ले चट्टे निकल गए कि वो उनके साथ जाके मिल जाते हैं, उनके साथ मिल करके फिर इस समाज को बर्बाद करते हैं। जैसे रामायण में मिलता है, हनुमान जी थे, बंदर थे, सुग्रीव जी थे वो बंदर थे, बाली बंदर थे, जामवंत भालू थे। बताते हैं ना, इसका मतलब क्या जानते हैं? इसका सीधा मतलब है कि जो हमारे समाज के बहादुर लोग उनकी दलाली किए, उनकी गुलामी किए, उनके कहने पर अपने लोगों की हत्या किए, तो उनको हनुमान जी, जामवंत जी इस तरीके से भालू बंदर के रूप में उनकी उपाधि दिए हैं। बाकी वो भालू बंदर नहीं है, वो इंसान है, लेकिन हमारे ही समाज के हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए उनकी दलाली किए, उनकी चटुकारता किए, उनको किसी को भालू, किसी को बंदर, किसी को राक्षस। राक्षस उसको कहे जो उनके खिलाफ लड़ा, दैत्य उसको कहे जो उनकी बात को नहीं मानता था, असुर उसको कहे जो
राक्षसों का राजा था। जी सर, हमारे ही लोगों के खिलाफ हमारे लोगों को भड़का दिए। जब हवन कुंड जैसे हवन होता था, कुछ राक्षस आते थे, हड्डियां फेंक देते थे, ऐसे लोग दर्शाए हैं सर। पानी फेंक देते थे। अरे यार, एक कहानी इन लोगों ने बनाया है। हवन हो रहा था तो उसमें राक्षस हड्डी लेके आते थे। पानी गिरा देते थे, कूद जाती थी। हम ये करें कि जब समुद्र मंथन हो रही थी तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकला। 14 रत्न में अमृत निकली थी। तो ये लोग कहला कि ये भाई, एक तरफ दैत लोग खींच रहे थे, एक तरफ देवता खींच रहे थे, मेहनत आप दोनों लोग किए हैं, तो 2 रत्न निकला है। एक विष निकली थी। विष माने जानते हैं? दारू। और अमृत निकली थी। अमृत माने खोआ, मलाई, दही, जो भी समझ लीजिए। तो कहे कि भाई आप लोग 2 पंक्ति में बैठ जा, दोनों दल वाले। देवता माने ब्राह्मण एक तरफ बैठे, दैत राक्षस असुर माने जितना अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्लाई पिछड़का पाती में बैठे न पावा, उनके अलगे बैठा देना। तो कहना पहले के चलाई। तो अहिरा चमारा कहना कि नहीं, पहले हर लिया वा। बस वो सूरा जो था, विष जिसे कहते हैं, वो अहिरन चमारन कहारन कुहारन माझी मल्लाहन डोमन धरिकारन के चलल। आई पी के अभी ले लेके अपन लगना एक आग भर की नाचे, और ओकरे बाद में उठा के धड़ दे दही, यहर चले लगल पंडित जी लोगन को। तो इसी समाज में थे राहु और केतु। राहु केतु का मतलब ये पिछड़े समाज के लोग थे। उस समय समझदार लोग थे। निकल के जाके उधर देवताओं की लाइन में यानी ब्राह्मणों की लाइन में बैठ गए। राहु के तो सर काम गड़बड़ा जाता है, कोई लोग भाई यार, लड़बकों की तरह तुम भी बात करते हो। राहु केतु काम गड़बड़ाते हैं। राहु केतु इस देश के पिछड़े समाज के लोग थे, समझदार लोग थे, इसीलिए उस लाइन में चले गए। और लाइन में जा करके वो लोग कहे कि देखें कि इस समय हमें तो पानी नहीं चलत रहा है, हमें कैसा लद लद गिरत है, कुछ और है। तो उठ करके उधर बैठ गए। और वो जैसे ही वो अमृत पिए, विष्णु को पता चल गया कि ये तो लग रहा है, विष्णु ब्राह्मण थे, ये तो लग रहा है कि ये सब मलाई का मजा ले लेंगे। तुरंत उसका सर दे गर्दन काट लिए। इसलिए गर्दन काट लिए कि ये दोनों इस समाज को बता न पाए कि ये विष को छोड़ो, मलाई मक्खन सेवन करो स्वस्थ रहने के लिए। अब चूंकि ये सब कहानी है, समुद्र में कोई पत्थर नहीं जा सकता और ना ही कोई सांप में इतनी बड़ी ताकत है कि उसका मंथन करेगा और समुद्र को हिड़ने से हाथी घोड़ा और मदिरा निकलेगा। ये सब बेमतलब की चीज है। लेकिन उनकी कहानी ही यहां बता दिया कि ये देश तभी से शुरू है। हम लोग श्रेष्ठ हैं, मलाई मक्खन दूध घी खाएंगे, और तुम लोग असुर हो, तुम लोग दैत हो, तुम लोग राक्षस हो, तुम लोग अपना दारू शराब पियो। जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, दारू शराब से इतनी चीड़ है, उनकी हैसियत हो तो पूरे उत्तर प्रदेश में दारू एकदम बंद करा दें। नहीं कराएंगे। वो जानते हैं कि जिस दिन ये समाज दारू पीना छोड़ देगा, उस दिन ये समाज अपने सत्य की लड़ाई पर अटल हो जाएगा। अभी एक योजना आने वाली थी कि जो 1000 आबादी वाला गांव है, पिछड़ों का, दलितों का, वहां एक ठेका बना दो और उस ठेके का दारू सस्ता कर दो। 55 की जगह लिया कि 35 का था, और उस बगल में एक मंदिर बना दो। ये जो ढोकल मीडिया वाले दौड़ दौड़ के खबर चलाने को ना देखौता, हम तो बराबर इनके अंदर किलनी की तरह घुस करके हम बराबर इनको टोते रहते हैं। अभी जिस दिन ये लड़ेंगे हमसे
पूरा प्रमाण जितना बोलते हैं पूरा प्रमाण देंगे हम इनको। लेकिन दुख हमें है कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए 4-4 बच्चों का बलिदान कर दिया। बच्चे मरते रहे, बीवी मर गई, इतना उन्होंने उपहास सहा, लेकिन समाज के इस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर कमजोर होने नहीं दिए और आखिरी में मरते वक्त तक समाज को मजबूत समाज बना दिए। लेकिन ये दलाल समाज जो है जाकर के उनकी चौड़ों में चपक गया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए ये बाबा साहब अम्बेडकर को जानने की हैसियत आज तक नहीं लगा पाए। यहां जितनी बार गवर्नमेंट बनी है, भारत की डेमोक्रेसी बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई है। यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ पिछड़े SC ST OBC चाहे माइनॉरिटी समाज के लोग सदन में बैठते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बैठते हैं। जितनी बार सन 52 से आज तक गवर्नमेंट बनी, 75 साल में, अगर हमारे MP MLA जो पिछड़े समाज के, जो SC समाज के हैं, जो ST समाज के हैं, वो एक नियम बना लेते कि जो जीतेगा अपने हर विधानसभा के हर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाएगा, नहीं बनाएगा तो जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनी है वहां वहां हम जाकर के उनको माल्यार्पण करेंगे। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, किसी ने हैसियत पैदा नहीं कर पाया कि कोई MLA हो करके एक घोषणा कर दे कि जितना हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में जितनी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है, हर मूर्ति पर एक एक दिन अब मैं पूजा करूंगा। ऐसे समाज बदलेगा। समाज की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, आम जनता लड़ती है और उसका लाभ हमारे नेता लेकर के चले जाते हैं और वो नेता उन लोगों को कंटैला तार की तरह घेर करके, मैं इतना बोलता हूं, अभी किसी नेता के यहाँ एक हेल्प मांगूंगा नहीं देगा, लेकिन मेरे बोलने का कारण जो मेरा समाज आज एक हो रहा है, समाज अपने लोगों को नेता बनाएगा, वो जाके बाभन को, ठाकुर को, बनिया को, पैसा वालों को ये ठेका देकर के उनको मजबूत करेंगे। समाज आज कमजोर हुआ तो केवल अपने नेताओं की वजह से कमजोर हुआ है। जी सर, एक चैनल पे आप अपने डिबेट में बताए थे कि मृत्यु हो जाने के बाद लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य की जगह राम नाम सत्य है ही नहीं है, राम नाम टोटल झूठ है। यहाँ भीम नाम सत्य है, मरना जीना सत्य है, यही सत्य है। क्या सर आप बताना चाहेंगे कि आप ही का कहा गया बात आप तो सत्य हो रही है कि भीम नाम सत्य बोलना चाहिए, तो लोग बोलना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप भीम नाम सत्य है, राम नाम झूठ है, मरना जीना सत्य है। ये नारा इस आजमगढ़ की माटी पर सबसे पहले मैं लगाया और मैंने इनका घंट घड़ियाल दूध घंटा सरात सब का प्रत्याग किया। आप ये वीडियो काफी वायरल हुआ है कि आपको खुशी हो रही है कि आपकी बात को लोग फॉलो कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी तो अभी बहुत नहीं है, जिस दिन हमारा पूरा समाज एक तरफा इसे छोड़ देगा उस दिन मुझे खुशी होगी। लेकिन समाज बेचारा बदल रहा है, समाज पर कसान चारों तरफ सामाजिक है। वही का नाथ हित कहत हुआ, घंट ना बनोइबा, घंट ना फोरवैबा, पंडित से श्राद्ध ना करेबा, तुम्हार भात रोटी छोड़ दिए जाए। अभी समाज बेचारा डर जा रहा है। लेकिन मैं अपने अनुयायियों से और अपने समाज से अपील पूर्वक कहता हूं, अब बारात में ना खाना बनौले की जरूरत है और ना ही समाज में जुट के खटिया जुटौले की जरूरत है कि बेटा बेटी के बियाह में खटिया मांगबा तो सब ना दे। अब वो काम खत्म हो गया। आप अपनी मजबूत विचारधारा बनाइए, समाज तुअरी के ना आवे, समाज तुअरी के ना आवे, एकर कोनो मतलब ना है। आप सत्य के साथ खड़े रहो, जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पर भी ये दबाव आया लेकिन मैं कुछ नहीं माना। मैं ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पढ़ करके कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कठिन है और मैंने संकल्प लिया कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जितना भी कठिन हो मैं इसमें समझौता नहीं करूंगा। काफी लोग नाराज थे, लेकिन जितने लोग नाराज थे आज वो सारे लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं कि बहुत सही कैला भैया,
बहुत अच्छा कैला। अगर तो वो समय हमान के बात में फंस गया होता तो हमहन भी ना जान पाओल गेलो। तो मैं जितनी परिवर्तन करने वाले हमारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई जय हिंद यादव जी हैं, हमारे परशुराम यादव जी हैं, ये सारे लोग जब से मैंने किया तब से सारे लोगों ने छोड़ करके 2 घंटे में सारी खोरसी खत्म करिए। न बरही न तेरही है, ना ही घंट ना ही दूध, मर गए। अपनी व्यवस्था देख लीजिए, 5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना बाद 1 दिन तथागत बुद्ध की बाबा साहब की फोटो लगाइए, उस मरे हुए माता और पिता की फोटो लगा लीजिए, लोगों से श्रद्धांजलि कराइए, श्रद्धांजलि करा के उनको नाश्ता करा के सबको नमस्ते करके वहीं से विदा कर दीजिए। आपकी बातों से हम प्रेरित होकर ये स्पष्ट होता है कि भीम नाम ही सत्य है। इसी के साथ सर मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।